क्या किस पद पर हैं आप? मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ सर। डिप्टी कलेक्टर। जी। ये आपका एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर सर। रिटायर हुआ है 2017 में। सर। सर। ठीक है। सर। मैं सर इसमें हाँ। क्या हो क्या रहा है आपके डिपार्टमेंट में? सर इसमें 17 से वो अपने जी। रिटायर्ड ड्यूज के लिए भटक रहा है। सर। ठीक है। सर। कभी आप निगेटिव बैलेंस, कभी पॉजिटिव बैलेंस। सर उसमें एक्चुअल में हम लोगों ने बना के भेजा था सर, तो महालेखाकार से सर सस्पेंड करिए उसके अकाउंटेंट को। जी 4 निगेटिव वो आया हुआ था सर। वो अभी हम लोगों ने फिर से बना के भेज दिया है सर वो निगेटिव को। आप फिर सर। पॉजिटिव बता देंगे। सर। कल एजी ऑफिस से आ जाएगा कि इतना रुपया पेमेंट कर दो सर, अरे गलती हो गई सर। आपने वो अकाउंटेंट के खिलाफ एक्शन क्या लिया? उसको अकाउंट नहीं ट्रेनिंग सर, नहीं है क्या वो? हमने पहले से ही अनाहरण का भेजा था सर। हमारे यहाँ से 20 में ही गया है सर कि उसने आहरण नहीं किया है सर। उसमें एजी ऑफिस से ही आपत्ति लगी थी सर। एजी ऑफिस ने क्वेरी किया। सर। उसकी क्वेरी का रिप्लाई देने में आपको कितने सालों लगेंगे? ये दो एजी हजार ऑफिस ने क्वेरी किया है सर। 2018 में। सर ठीक है। 18 के बाद हमने 20 में उसका रिप्लाई दिया सर, और 18 का रिप्लाई कब देंगे? 20 हाँ? 20 में गया है 20 सर हमारे ऑफिस से। आपका 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 भी वैसी प्रकरण बना देते हैं। सर। 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 जीपीएफ का आप 17 में रिटायर हो गए, 18 में एजी ऑफिस एक साल बाद एक ऑफिस से चिट्ठी लिखेंगे, फिर 2 साल बाद दूसरे ऑफिस से रिप्लाई जाएगा। सर सॉरी सर, मैं अभी 2 मंथ पहले ही ज्वाइन किया सर, फिर ये नहीं मेरे कुछ संज्ञान भी में आया आप सर। मैं इसको मतलब जो क्लर्क अगर इस तरीके से मिस हैंडलिंग कर रहा है, सर। इमीडिएटली सस्पेंड हिम। सर। जी सर। बस। तो हमने उसकी बच्ची बड़ी हो गई होगी, बच्चे स्कूल कॉलेज मेडिकल पढ़ाई नहीं है, कुछ तो पैसे की आवश्यकता होती है 60 साल की उम्र में। सर। किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की पीड़ा को, आपने सफरिंग्स को देखा है? सर। सर। आज 7 साल हो गए और अभी भी आज भी हमको डेट बढ़ाना है केवल। LRs आर कमिंग लॉर्ड, LRs के थ्रू केस चल रहा है। नहीं नहीं, वो आदमी मर गया बेचारा। जी। रिप्लाई कल फाइल हुआ है। रिप्लाई कल फाइल हुआ है। हाँ। यहाँ नहीं आया। ये भी कहाँ से इंस्ट्रक्शन है कि पॉजिटिव बैलेंस कन्वर्ट हो गया है? सर ये हमें तो कहीं रिटर्न में कुछ नहीं मिला है। हाँ जी। वो कैलकुलेशन कर रहे हैं सर महालेखाकार। उनका कहना था, मैं फोन पे बात हुई थी मेरी, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्चुअल में सर इन लोगों ने सर ऐसे कितने केस हैं सर आपके सर डिपार्टमेंट में? और एक ही केस है सर। सर एक आपके ऑफिस के और कितने केस हैं? इसमें एक ही है सर, और नहीं सर। दूसरा सर इसमें ये बोल रहा था सर, उन लोगों ने सर जो उसका पटवारी पीरियड का था सर, जो डीपीएफ से जीपीएफ कन्वर्ट होना था सर, वो भी नहीं किए थे सर। तो वो कर रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा बोल रहे थे। जो कुछ भी हो सर। Page number 10 of my petition may kindly be seen, Lordship. P4, in which the state has assessed that 4,460 cases are pending, negative balance, Lordship. There is a circular of the finance department, Lordship. इन टोटल दिस इज द Total state bill. स्टेट का है बता रहे हैं तो इसको रिव्यू करने के लिए गुप्ता जी कुछ बैठाते नहीं हो आप लोग? लॉर्डशिप। दिस इज द टोटल डिफॉल्ट ऑफ द पेरेंटल डिपार्टमेंट। वी आर ओनली कस्टोडियन ऑफ द अकाउंट। आई एम आल्सो पार्ट ऑफ द सिस्टम। जी जी नहीं जी है जी। मतलब क्या है? अब लॉर्डशिप इसमें एक माय लॉर्ड सबको मिलकर बैठना चाहिए, तो हल करना चाहिए, ताकि जो इन फ्यूचर में जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनके समय से पहले उनका निराकरण हो। लॉर्डशिप मेरा सबमिशन है, अब मैं 2 मिनट बता देता हूँ। इसमें रिटायरमेंट से पहले ही सर्कुलर इशू हुआ है। नीडेड है क्या मिस्टर मालवी इस केस में? Lordship, और कोई डायरेक्शंस नीडेड है क्या? मतलब टू फॉर बेटर अकाउंटेंट जनरल को टाइम बाउंड कर दिया जाए, Lordship, कि वो टाइम बाउंड पीरियड में अपना जो भी सबमिशन है वो कोर्ट के सामने रख दे, Lordship. वो तो खैर और कर ही देंगे। एक सप्ताह के कितना अंदर दिन लेंगे? विद इन 4 वीक्स वी विल। 4 weeks is too much time, Lordship. आप 4 वीक्स नहीं देंगे। आप तब तक 15 आपका स्टैंडिंग सीटिंग हम वहीं कर रहे हैं जी ऑफिस में, जब तक ये मैटर सेटल नहीं हो जाता। ठीक है। वो आप चाहे 7 दिन वहां बैठे रहिए, चाहे 10 दिन बैठे रहिए, चाहे आपके पास में जो भी और दूसरे काम है सब सारे हेल्ड अप। वी विल डिसाइड विद इन 15 days लॉर्डशिप। विद इन 2 वीक्स कर दें, क्योंकि अभी छुट्टियां हैं, इसलिए मैं बोल रहा था सर। परमानेंटली डेपुट कर रहे हैं वहां आपके ऑफिस में, एजी ऑफिस में, कि he has to make licensing and remain present in the office of the AG till the matter is resolved. OIC वो 2 वीक में कर लेंगे बोले थे सर। नहीं, वो आप बैठे रहिए वहां, वो 2 वीक लगे चाहे 10 साल लगे। ठीक है। कितना कास्ट लगाने आप पे स्टेट? 50,000 तो इमीडिएटली पे करिएगा उसकी फैमिली को।
एज ए कंपनसेटरी कास्ट, ठीक है। और वो आप रिकवर कर सकते हैं उन एयरिंग ऑफिसर से जिन्होंने रिप्लाई फाइल करने में लेट किया है। और वो आज भी रिप्लाई में वो सब कुछ बातें नहीं है जो चीजें जो डेवलपमेंट हुआ है। नहीं है लॉर्ड। फिर क्या ओल्ड लेटर्स दे हैव मतलब सबमिटेड। रिप्लाई कुछ, कोर्ट में सबमिशन कुछ। मिस्टर एन के मालवी, काउंसिल फॉर द पिटिशनर, प्रज्ञा श्रीवास्तव, गवर्नमेंट एडवोकेट, फॉर द रेस्पॉन्ड नंबर 1 to 4. रेस्पॉन्ड नंबर 1 to 1 to 4. 1 to 4, and Sri R.K. Gupta for रेस्पॉन्ड नंबर 5. Learned counsel for the petitioner would submit that. Learned counsel for the state would submit that reply has been filed yesterday, and though the same has not yet been reached to the court. Learned counsel for the petitioner would submit that there is further development in the matter. Who has informed to you लॉर्डशिप कि किसने इन्फॉर्म किया कि पॉजिटिव बैलेंस हो रहा है करके? I as per Informed there is further development, and the counsel for the respond number 5 that is accountant and the accountant general is the earlier information which has been given to the office of the AG about the partial withdrawal of the deceased employee was not actually took place, and wrongly reported to the office of the AG by the parent department. Collected land records. Why did its communication? कौन सी तारीख का कम्युनिकेशन था जो लॉन्ग रिपोर्टेड हुआ था? as per my reply, Lord. हैं? 13/7/20 रिप्लाई किया था सर हमने। नहीं आप नहीं इन्होंने रॉन्ग रिपोर्टिंग की थी कि विड्रॉल हुआ है। नहीं ये नहीं हमने R2 का देखेंगे लॉर्डशिप। आई हैव फाइल्ड द रिप्लाई एंड नेक्स्ट R2 पेज नंबर 7 देयर। इन्होंने तो 2020 में आपको इंटीमेट कर दिया था ना कि 2019 में हमने भेजा था सर। वो एक्चुअल में इनके लेखा पर्ची में ही एंट्री गलत थी सर। हमने सही भेजा है सर शुरू से कि आहरण नहीं हुआ है करके। जी हमने सही भेजा है सर शुरू से आहरण नहीं हुआ है करके। हाँ वो जो लेखा पर्ची जो एजी ऑफिस में एंट्री होती है सर उसमें गलत एंट्री हुई थी सर। आपने सही भेजा था। हमने शुरू से सही भेजा है सर। ये आपके जो इंफॉर्मेशन था वो कौन सा है सर? ये एनेक्सर R1 में लगा हुआ है सर। सर ये हमारे ऑफिस से है। हमारे ऑफिस से इसको भेजा गया है सर। आपके ऑफिस से इसको तैयार किया गया है? जी जी। तो 2018 में सर। अरे अब वही रखिए मैडम, वही रखिए। ये सब देख के आए करें आप लोग, ठीक है? वाह, आपके ऑफिस से तैयार हुआ है सर। किस आधार पे आपने लिखा कि ये पार्ट फाइनल विड्रॉल है? सर ये जो पासबुक में जो एंट्रीज होती हैं सर उस आधार पे भेजा गया होगा सर। जब पहले का भेजा गया है सर। इसके बाद सर जब अगर सपोज बाय द वे एक्सेस विड्रॉल हो जाए, अकाउंटेंट की मिलीभगत से एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाए,
हाउ टू चेक इट? सर कौन चेक करेगा उसको? OIC को चेक करना था सर। हम तो कानून लगा के कह देंगे कि 6 महीने से ऊपर का रिकवरी नहीं हो सकता। जी। ठीक है सर। लेकिन अगर जीपीएफ का एक बड़ा स्कैंडल काम करना शुरू कर दे, सर ऐसा नहीं है कि कुछ एक स्टेट में ऐसा नहीं हुआ है, सर। ठीक है सर। या नहीं हो रहा होगा, यहां भी ऐसा हम संभावना नहीं कह सकते हैं, ठीक है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो लेकिन हमको अपना जो चेकिंग सिस्टम है, सर्वेलेंस सिस्टम है, वो तगड़ा रखना चाहिए। तो किस आधार पे आपने ऐसा मतलब लिखा, और उसके बाद अगर कोई आदमी लिख दे और उसके खिलाफ कोई एक्शन भी ना हो, लिख दिया आप इसने पार्ट फाइनल विड्रॉल किया है, अब वो आदमी किया ही नहीं है विड्रॉल, या रॉन्ग एंट्री कि नहीं इसके पास डिपॉजिट है, या एक आध एंट्री को छोड़ दे, मेजर एंट्री को, या कोई भी माइनर एंट्री भी, 1 रुपए की भी एंट्री गवर्नमेंट के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्या एक्शन नहीं होना चाहिए उसके खिलाफ? होना चाहिए सर। उसने प्रिपेयर किया, मैं देख लेता हूँ सर। इसने प्रिपेयर किसने किया? हाँ, उस समय जो 18 में रहे होंगे सर, मैं उसको देख लेता हूँ। इमीडिएटली सस्पेंड करिए उनको, सर। ठीक है, और एक डी स्टार्ट करिए सर। कि यू हैव रॉन्गली रिपोर्टेड टू द ऑफिस ऑफ द एजी, है ना, आपके कारण एक रिटायर कर्मचारी का प्रॉपर टाइम में सेटल नहीं हुआ, उससे समझना सिस्टम स्ट्रेंथन होगा, ठीक है। भले आप उसका 1 इंक्रीमेंट रोकिए या 2 इंक्रीमेंट रोकिए, सम सिग्नल मस्ट बी देयर। नहीं होगा तो बोलेंगे कुछ नहीं होता साहब, चिट्ठी लिखना है ना, हमारे साहब तो कोई ध्यान देते नहीं है, है ना। हम और आप पर परेशानी में आएंगे, ऐसे पूरा सिस्टम परेशानी में आएगा, है ना। 1 वीक 50 डेज में हम लोग क्लियर कर लेंगे सर। आप मुझे, मैं प्रॉपर, आप देखिए, मैं 2 चीज कह रहा हूं, डेट दे रहा हूं मैं, मुझे पॉजिटिव कॉन्क्रीट रूप में एक डी स्टार्ट हुई सर, एक प्रीलिम इंक्वायरी किया आपने सर, ठीक है, प्रीलिम इंक्वायरी के बाद में फैक्ट फाइंडिंग के बाद में उस कर्मचारी के खिलाफ डी स्टार्ट होनी चाहिए सर, 21 डेज के भीतर, सर, क्लियर सर, स्टेट इंश्योर इट। और अगर आप नहीं करेंगे तो मैं यहां से कुछ फिर आप ओआईसी मतलब जो हमारे सामने है वो ज्यादा सिस्टम के कारण उसको ज्यादा सुनना होगा, है ना, भले आपका फॉल्ट हो चाहे ना मत हो, ठीक है, क्योंकि स्टेट की ओर से आप हैं, है ना। जैसे हम लायर्स लोगों को बोलते हैं, लायर्स लोग बेचारे करेंगे तो करेंगे क्या, वो तो क्लाइंट का जो ऐसा केस रहता है वैसा फॉरवर्ड करते हैं, है ना, लाइक दैट। तो उसको देखिएगा, पर होना चाहिए, ठीक। चलिए अब दे देते हैं समय, आप लाइए, कहाँ तक तो थोड़ा चेंज कर लेते हैं।